हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस। माय नेम इज़ संदीप सिंह और बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो बेटा इस चैप्टर को देखने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि भाई जैसे लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूडनल है, ये चीज़ें होती क्या हैं, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई अपनी अर्थ है कैसी, और उसके ऊपर लैटिट्यूड चीज़ें हैं, मतलब लैटिट्यूड लाइन है वो कहाँ कहाँ पे होंगी, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो कहाँ कहाँ पे होंगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा बेसिक देखते हैं। उसके बाद बेटा हम चीज़ें देखेंगे कि उस अर्थ के ऊपर, मतलब अपनी अर्थ के ऊपर अपनी इंडिया की लोकेशन कहाँ पड़ती है, मतलब इंडिया कहाँ लोकेट करता है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी चीज़ें हम देखेंगे बेसिक कि बेटा आपको, मतलब आप तो आई नो कि आप वेरी सिंसियर, यू आर वेरी सिंसियर, कि आपके जो बच्चे हैं थोड़े बहुत, कि जो थोड़ा बहुत डाउट हो तो उनका भी डाउट क्लियर हो जाए। तो बेटा हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे थोड़े बेसिक से। तो बेटा ये है अपनी अर्थ। अर्थ वैसे कहने में तो बेटा अपनी अर्थ होती है गोलाकार, बट अगर इसकी जोग्राफिकल लैंग्वेज में बोलें तो अपनी अर्थ को बोलते हैं बेटा जियोड, मतलब अंडाकार। मतलब बेटा कि अपनी जो अर्थ है वो गोल दिखती है, अगर जोग्राफिकल लैंग्वेज में बोले तो वो है जियोड, अंडाकार। उसके बाद बेटा देखते हैं, अगर हम बात करते हैं कि ये है अपनी अर्थ, अगर हम इसके बीच में से एक लाइन खींचते हैं, ये वाली बीचों बीच, तो बेटा जो ये लाइन है जो अपनी अर्थ को दो भागों में डिवाइड करेगी। कौन से अर्थ? नॉर्थन हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। तो बेटा ये जो लाइन है ये वैसे अपनी अर्थ के ऊपर है नहीं, तो ये लाइन हमने, मतलब जो इंसान है, अपने साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने क्या किया कि चीज़ों को इमेजिनरी बनाया है, कि किसी चीज़ को इमेजिनरी है, किसी चीज़ की लोकेशन देखनी है या किसी चीज़ को लोकेट करना है, नेविगेट करनी है किसी चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें हैं इमेजिनरी। तो इन चीज़ों को बेटा इमेजिनरी है, तो मतलब ये तो है नहीं अर्थ के ऊपर, तो हम ये मान लेते हैं। तो वैसे इसको बोलते हैं बेटा जीरो डिग्री लैटिट्यूड, या उसका नाम है बेटा इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। अब बेटा इनके ऊपर अपन आते हैं, लैटिट्यूड या इक्वेटोरियल लाइन होती हैं, तो इससे पहले और चीज़ें देख लेते हैं हम। जैसे कि ये तो हो गया अपना नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऐसे ही बेटा यदि अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे ही हम अर्थ के बीचों बीच अगर हम कोई वर्टिकल लाइन लेते हैं ऐसे करके ये, तो ये भी बेटा आप लगा लो कि अर्थ को दो भागों में बांटती है, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट। ऐसे ही अगर इस लाइन को बोलते हैं बेटा, अगर इस लाइन को बोले कि जो कि चीज़ वर्टिकल है, इसको बोलेंगे बेटा लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ठीक है। तो अपने अभी तक बेटा आपने क्या क्या किया कि भाई अर्थ है, अर्थ कैसी है, अगर जोग्राफिकल लैंग्वेज में देखें तो जियोड है, मतलब अंडाकार है। वैसे हम स्पेरिकल बोलते हैं कि गोलाकार है। अगर हम उसको मान ले, सपोज कर ले कि चीज़ें स्पेरिकल हैं, तो एक लाइन खींच देते हैं बेटा अर्थ के बीचों बीच। ये चीज़ें इमेजिनरी हैं, मतलब नदर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, वो अर्थ को दो भागों में बांटती है। इसको लाइन को क्या बोलेंगे? 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटोरियल लाइन्स। उसके बाद अब बेटा आपने क्या देखा कि अर्थ को अगर कोई वर्टिकल लाइन खींचते हैं बीचों बीच इसकी, तो वो अर्थ को दो भागों में बांटती है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ठीक है। तो ये इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। तो उसके बाद देखते हैं कि ये लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूडनल होता क्या है। तो बेटा एक बार इसको रब कर देते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी ये वाली।
तो बेटा अब नया टॉपिक लेते हैं, लाइंस ऑन अर्थ। ये बेटा सारा टॉपिक अभी बेसिक चल रहा है। उसके बाद जो अपना जो मेन टॉपिक है कि लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया, तो उसके ऊपर आएंगे। एक बार ये चीज़ें बेसिक कर लेते हैं। तो ये वाला एक बार अपन देख लेते हैं छोटा टॉपिक, लाइंस ऑन अर्थ। तो बेटा जो भी ये जो लाइंस बता रहा हूँ मैं, जो थोड़ी अभी पहले 2 मिनट पहले अपन जो बात की थी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, बस हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा ना, कि जिससे हमें चीज़ों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये जो लाइन है बेटा, जो अपन बात करेंगे, लाइन मतलब सबसे पहली लैटिट्यूड लाइन, सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो बेटा अभी इसके लाइंस ऑन अर्थ के में हम बात करेंगे लैटिट्यूडनल लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो इसमें बेटा जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो होती हैं बेटा हॉरिजॉन्टल, और ये वाली लाइन होती है बेटा, ये वाली मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है वर्टिकल। तो पहले इन दो लाइंस, ये मतलब लाइंस ऑन अर्थ के ऊपर बात कर लेते हैं। और बेटा आपको एक बार दोबारा रिपीट करा दूं, ये चीज़ें अपनी अर्थ के ऊपर है नहीं, ये बस इमेजिनरी लाइन है जो कि किसी चीज़ की लोकेशन, नेविगेशन या टाइम जोन या फिर डेट लाइन इनको डिसाइड करती हैं कि भाई कहाँ पे क्या टाइम है, किसी चीज़ की लोकेशन, देश की लोकेशन, या किसी ये लगा लो कोई किसी मतलब पर्टिकुलर थिंग की लोकेशन क्या है अर्थ के ऊपर। ये सब चीज़ें इन चीज़ों से डिसाइड होती हैं। मतलब ये बहुत हेल्पफुल है, इनसे ही मतलब किसी चीज़ की लोकेशन पता चलती है। तो सबसे पहले उठा लेते हैं बेटा लैटिट्यूड लाइंस। तो एक बार रब कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले बेटा ये देखते हैं कि लैटिट्यूड लाइंस होती क्या है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि लैटिट्यूड लाइंस आर मे बी डिफाइंड एज लाइंस may be defined as a horizontal lines around the अर्थ। ये बेटा डेफिनेशन है लैटिट्यूड लाइंस की। अभी एक बार अपन फिगर्स पे आते हैं, एक बार ये डेफिनेशन देख लो कि लैटिट्यूडनल लाइंस होते क्या है। लैटिट्यूडनल लाइंस मतलब हॉरिजॉन्टल, लैटिट्यूडनल लाइंस मे बी डिफाइंड एज ए हॉरिजॉन्टल लाइंस अराउंड द अर्थ। मतलब कैसे, तो एक बार हम फिगर से देखते हैं कैसे। तो बेटा रब कर देते हैं एक बार इसको। अब इन चीज़ों को हम देखते हैं कि फिगर से कि ये चीज़ें लाइनें हैं कैसी। तो अपनी क्या बात की थी बेटा कि ये है अपनी अर्थ। तो वही जो फिगर 2 मिनट पहले देखा था कि जो लाइन है जो कि हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी, ठीक है। तो क्या नाम दिया था बेटा अपने उसका, 0 डिग्री लैटिट्यूड या फिर इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो बेटा अब लैटिट्यूड लिख देते हैं यहाँ पे, लैटिट्यूड्स लाइंस। लैटिट्यूड एक थोड़ा हिंट बताता हूँ तुम। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, लेटी हुई मतलब ऐसे ऐसे। ये बेटा छोटा हिंट है। जब मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहा था तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होता था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस में मतलब डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने भी ऐसे ही याद की थी भाई, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई और लॉन्गिट्यूड मतलब जो बच गई मतलब वर्टिकल्स। तो ये इसकी हिंट है। तो देखते हैं, ये बेटा इमेजिनरी लाइन है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ऐसे ही हम लेते हैं 1 डिग्री ऊपर नॉर्थ, ये थे नदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। ये बेटा ये लगा लो 0 डिग्री हुई, ये 1 डिग्री हुई, ऐसे करते करते 2 डिग्री 3 डिग्री, बेटा ऐसे करते करते ये जाएंगी 90 डिग्री तक यहाँ पोल्स।
मैंने आपको पोल नहीं बताया, एक बार मैं बता देता हूँ। ये अपनी अर्थ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, इनको बेटा बोलते हैं नॉर्थ पोल। इसको बोलते हैं बेटा साउथ पोल। ये बेटा अपने उस टॉपिक में रह गया था ये वाला। तो जो नॉर्थ वाला है हेमिस्फीयर है, उसके सबसे टॉप में के ऊपर इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, और इसे साउथ है, साउथ की बिल्कुल बॉटम में साउथ पोल। तो ये इसमें यूज़ होने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे इसको। तो अपन ये डिग्री की बात कर रहे थे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते ये बेटा नॉर्थ पोल तक जाएंगी। नॉर्थ पोल मतलब 90 डिग्री तक। ऐसे ही बेटा ये अगर सदर्न की बात करें, सदर्न हेमिस्फीयर की, तो ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये बेटा सदर्न हेमिस्फीयर तक 90 डिग्री तक। तो ये सारी इमेजिनरी लाइन है बेटा। तो टोटल मिला के कितनी होगी? 0 डिग्री तो 1, और प्लस में 90 जो 90 लाइन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली, 90 है लाइन्स हैं वो सदर्न की, और प्लस में 0 डिग्री। तो बेटा ये बनता है क्वेश्चन अपनी, अगर हम ज्योग्राफी के जब अपनी इस चैप्टर की बात करते हैं कि अपनी जो टोटल मिला के अर्थ के ऊपर कितनी लैटिट्यूडनल लाइंस है, तो बेटा उसका आंसर 181। ये इसका आंसर है बेटा। ये क्वेश्चन बनता है, काफ़ी टाइम पूछा गया है। जैसे एसएससी एग्जाम में, यूपीएससी एग्जामों में कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम है उनमें उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो देन इन्हीं को बोलते हैं बेटा लैटिट्यूडनल लाइंस। अगर इनकी बात करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, आपको ये बता दूं कि जितने भी ये लाइनें हैं बेटा ये सारी पैरेलल हैं। वो लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब समांतर रेखाएं। समांतर मतलब बेटा कि ऐसे नहीं है कि भाई एक लाइन यहाँ पे है, ये यहाँ एक तिरछी जा रही है, मतलब समांतर मतलब बराबर बराबर चल रही है ये चीज़ें, ठीक है। तो इसके बीच इसका अब देखते हैं बेटा इनके बीच का डिफरेंस, मतलब 0 डिग्री 1 डिग्री, तो मतलब समांतर रेखाएं हुई, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है तो वो भी समान ही होगा। समान मतलब ये 0 डिग्री थी, यहाँ पे ये वाला, या फिर ये लगा लो कि भाई 0 डिग्री से 1, या ये लगा लो कि भाई 1 डिग्री से 2, तो मतलब कौन सी भी दो लाइंस ले लो, उनके बीच का डिफरेंस देखना है। तो मैं आपको बता दूं कोई भी 2 लाइंस, ठीक है, तो उनका बीच का डिफरेंस होता है, एक बार इसको रब कर लेते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, तो एक अब देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू एनी टू, मतलब कोई भी दो, एनी टू लैटिट्यूड लाइन इज 111 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये चीज़ें पैरेलल हैं, मतलब 2 रेखाएं हैं, ये समांतर हैं, मतलब पैरेलल हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस होगा बेटा वो होगा 111 किलोमीटर। ये भी आपके अगर क्वेश्चन बनता है, ये भी बनता है, काफ़ी टाइम पूछा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आप वाला एग्जाम है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो 2 पैरेलल या 2 लैटिट्यूड लाइंस होती हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, तो वो उसका आंसर है बेटा 111 किलोमीटर। तो ये तो हो गई बेटा अपनी लैटिट्यूड लाइंस। तो अब बात कर लेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। अगर इसके हिसाब से भी बात कर ले बेटा, तो एक बार थोड़ा और पोर्शन बच गया, एक बार इसको देख लेते हैं इसका। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं बेटा जो कि
हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं, या फिर इंडिया के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लैटिट्यूड, अभी यहीं बात कर लेते हैं। ये 0 डिग्री थी, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जैसे ही हमने बात की थी 0, 1, 2, 3, 4, 90 तक यहाँ जा रही थी, 90 तक जा रही थी, 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री सदर्न साउथ मतलब, ठीक है। तो अगर बेटा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस की हम बात करें तो कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि इंडिया को भी मतलब काटती हैं 2 हिस्सों में, तो उनकी बात करते हैं बेटा। ये जो 0 डिग्री इक्वेटोरियल, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको नाम दिया गया बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नाम तो याद रह जाएगा बेटा कैंसर, क्योंकि ये अपनी बहुत मतलब बुरी बीमारी है पर पॉपुलर है। दूसरा अगर सदर्न में देखें बेटा, वही 23 डिग्री और 23.5 डिग्री सदर्न में देखें बेटा। ये मैं आपको ना इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस बता रहा हूँ जो कि आगे काम आएंगी। 23.5 सदर्न, इसको बोलते हैं बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब बेटा इसमें से ये है कि भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बेटा ये क्वेश्चन बनता है यहाँ कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितनी डिग्री लैटिट्यूड पर बनती है। तो इसका आंसर है बेटा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये बेटा नॉर्थ और साउथ मत भूल जाना। अगर नॉर्थ और साउथ में अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हुई तो दोबारा अगर क्लास को दोबारा रिवाइंड करना, ठीक है, दोबारा देखना फिर उसको कि मैंने क्या क्या बताया था। मैं एक बार फिर भी बता दूं, अर्थ नॉर्थ साउथ, यहाँ से जितनी भी लाइन ऊपर होंगी तो उनके पीछे लगेगा बेटा नॉर्थ, यहाँ से जितनी भी लाइन नीचे होंगी उनके पीछे लगेगा साउथ। जैसे कि 23.5 डिग्री साउथ ऐसे लिख रखा है मैंने, 23.5 मतलब नॉर्थ। तो बेटा ऐसे चलेंगी चीज़ें। तो क्या था हमारा क्वेश्चन कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपके मतलब एग्जाम में आ सकता है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितनी डिग्री लैटिट्यूड पे है, तो उसका आंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्वेश्चन यहाँ ये बन रहा है, ठीक है। ये भी बन सकता है कि बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसकी जो लैटिट्यूडनल लाइन है तो उसकी डिग्री बताओ, तो वही है 23.5 डिग्री, पर इसके पीछे आएगा सदर्न एस, ठीक है। तो यही है, मैंने बताया था नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये तो आपको पता ही होगा बेटा। तो हमने देख ली इनकी इंपॉर्टेंट लाइंस जो लैटिट्यूडनल लाइंस थी। तो अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो बेटा हमें लैटिट्यूड तो होगी, अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लैटिट्यूड में क्या बताया था बेटा, लेटी हुई, और लॉन्गिट्यूडनल भी जो कि नहीं लेटी है, मतलब हिंट था मतलब याद करने के लिए, जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल्स लाइंस, राइट। तो इनको देखते हैं बेटा कि कैसे क्या है। वही बेटा अपनी अर्थ, इसके बीच में लाइन, ठीक है। मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया था बेटा कि ये थी अपनी अर्थ, जो बीच में से अगर मिडल में एक लाइन खींचते हैं मतलब कोई वर्टिकल लाइंस, उसको बोलेंगे कोई लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ठीक है। तो अगर मिडल वाली है तो इस भाग को क्या बोलेंगे, ईस्ट, एंड इसको बोलेंगे वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही, तो आपको इसका जो फिगर है कैसा लग रहा है ना, ऑरेंज जैसा, ठीक है। तो इसका फिगर बेटा अगर लैटिट्यूडनल लाइंस की वाली बात करें तो ये होता है एज ए ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज फिगर, ऑरेंज लाइक फिगर, ठीक है। ऑरेंज लाइक फिगर क्यों बोल रहा हूँ, आपको ये बात समझ में आएगी, मतलब पर 1 मिनट के बाद। देखो
ये तो मतलब मेरे हिसाब से रफ रफ कर ही देता हूँ, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अर्थ, बस। तो बेटा ये अगर ये माने कि ये मतलब अर्थ के बीच की लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, जिसको बोलेंगे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मतलब है, तो भाई इसका भी कुछ नाम रख रखा हुआ, जैसे उसका रखा था कि 0 डिग्री इक्वेटोरियल, तो इसका नाम है बेटा ग्रीनविच टाइम लाइन, ग्रीन विच टाइम लाइन। अब बोलेंगे बेटा कि ग्रीनविच है, इस टाइम लाइन का नाम क्या है, ऐसा नाम क्यों है? कि मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बेटा ये लाइन लिखी है ना 0 डिग्री, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये इसका काम क्या है बेटा, ये टाइम डिफरेंस, टाइम जोन बताती है, टाइम जोन। बेटा इस लाइन ने, 0 डिग्री वाली ने पूरे वर्ल्ड के टाइम को मतलब अलग अलग जोनों में बांट रखा है, ठीक है। इसी लाइन की वजह से मैं जैसे बता रहा था कि भाई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यूजेस क्या है, ठीक है, तो टाइम जोन देखने में भी है इसका यूजेस, ठीक है। तो यही लाइन बताएगी, हमने मान लिया कि भाई अर्थ के बीचों बीच एक लाइन है, उसका नाम रख दिया हमने 0 डिग्री, मतलब ग्रीनविच टाइम लाइन। टाइम लाइन क्यों लिखा रखा? क्योंकि टाइम जोन को बताती है ये। हमने वहाँ के बार सेंटर ले लिया किसी भी चीज़ का कि भाई ये हमारा सेंटर है, ये वाला, ठीक है, इससे इधर वाला पार्ट है ईस्टर्न, इससे इधर वाला पार्ट है वेस्टर्न, और इससे अगर हम इस चीज़ों को क्या कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे, और पूरा वर्ल्ड का जो टाइम है, टाइम को हम मेज़र कर पाएंगे भाई किस देश में क्या टाइम चल रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करते हैं कि बेटा ये 0 डिग्री टाइम लाइन निकलती कहाँ से है, तो बेटा ब्रिटेन से होके निकलती है ये लाइन, और एक उनकी लेबोरेटरी है, उसका नाम था लेबोरेटरी है, तो वो लेबोरेटरी है कहाँ पे, तो वो वहीं की जगह का नाम है ग्रीनविच, वहाँ से ही है, तो उसका नाम रख दिया इसी वजह से ग्रीनविच टाइम लाइन, ठीक है। तो बेटा वहीं बात कर लेते हैं, 0 डिग्री का तो नाम तो हो गया, ठीक है। तो वही बात है कि 0 डिग्री, फिर अब मैंने क्या देखा था लैटिट्यूड लाइंस में कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, ऐसे ही करते करते इधर भी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये लाइन। तो बेटा इनकी अगर एग्जाम में बात करें कि भाई टोटल हमने लैटिट्यूड देखी, लैटिट्यूड कितनी थी अपनी, लैटिट्यूड थी 181 टोटल लाइंस, ठीक है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी है, तो देखते हैं टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, तो बेटा वो है 360। अब बोलेगे सर वो इतनी कम और ये इतनी ज़्यादा क्यों है, तो बेटा हम बात करते हैं इस पर ना, 360 लाइंस, इस पे भी क्वेश्चन बनता है बेटा आपका कि एग्जाम में आ जाएगी टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बताओ कितनी है, तो उसमें दे रखा होगा 360, 361, 362, ठीक है। तो ऐसे कर करके, पर इसका आंसर है 360 लाइंस। तो देखते हैं कि कैसे है। हाँ, तो ये लगा लो बेटा कि अपनी अर्थ इधर वाला फेस, मतलब आप ये लगाओ कि यहाँ तक तो अगर ये था अपना अर्थ, नॉर्थ पार्ट, साउथ पार्ट, ठीक है, तो ऐसे करते करते 90 डिग्री तक जा रहा था, पर इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या होगा कि भाई आधी अर्थ तो ये, ठीक है, आधी अर्थ वो, ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते बेटा कहाँ तक जाएंगे, 180 डिग्री तक, मतलब अर्थ के अपोजिट साइड वाले हिस्से तक, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट का 180, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट का 180, ठीक है, तो 360। तो बोलेंगे सर उसमें तो 181 कर दिया था आपने, मतलब 10। तो इसमें बेटा क्या है कि 0 डिग्री तो सभी सेम है, वहाँ अगर अपोजिट साइड में देखेंगे ना, तो वेस्टर्न की मतलब 180 लाइंस, ठीक है, और ईस्टर्न की 180 लाइंस, तो टोटल मिला के 160 आ जाएगी ऐसे करके। तो जो 180 वाली लाइन होगी ना, वो सबके लिए मतलब कॉमन होगी, वो सबके लिए मतलब दोनों के लिए, ठीक है बेटा। तो इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ये तो हमने बात कर ली है। तो उसके बाद बेटा बात करते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब उसमें अपने क्या देखा था, उनके बीच का डिफरेंस क्या था लॉन्गिट्यूडनल लाइन वाला को 111 किलोमीटर,
तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इनके बीच का डिफरेंस क्या है। बेटा पहली बात, दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल, आपको मैं बता दूं, तो पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो बीच का जो डिफरेंस था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इनका, तो उनका भी वेरी करेगा। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, ये अगर क्वेश्चन की बात करें बेटा कि सबसे मैक्सिमम, ठीक है, दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का बीच के डिफरेंस कहाँ पे होता है, तो बेटा उसका आंसर है इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन मतलब कौन सी थी अपनी, ये वाली जो कि अर्थ को नदन और साउदर्न पार्ट में बांट रही थी। तो इनकी बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके बीच की जो डिफरेंस है ना बेटा, ये चीज़ें पहली बात तो पैरेलल नहीं है, ठीक है, लैटिट्यूड में पैरेलल थी, इनमें पर नहीं है। तो इनका सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे, किस लाइन पे होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो बेटा इनका इक्वेटोरियल लाइन डिफरेंस है वही 111 किलोमीटर अप्रोक्स, ठीक है। जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल से नॉर्थ पोल या सदर्न पोल की तरफ जाएंगे तो इनके जो डिफरेंस है ना बेटा वो घट जाएगा। मतलब यहाँ था 111, ठीक है, इक्वेटोरियल, थोड़े ऊपर जाएंगे तो 110, थोड़े ऊपर जाएंगे तो 109, तो ऐसे करते करते, तो अगर बेटा इनकी ऊपर बात करें ना, नॉर्थ पोल के ऊपर इनकी बात करें तो वहाँ पे दो इक्वेटोरियल लाइन है, सॉरी इक्वेटोरियल बोल रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, उनके बीच का डिफरेंस 0 हो जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर, ये वाला। इसलिए बोला था कि बेटा कि ये ना ऑरेंज जैसी दिखती है। अब आया ना समझ, ऑरेंज क्यों बोला था मैंने, जो ऑरेंज की अपनी भाषा में तो बोलते हैं हम फार्ड, ठीक है, या पीसीज ऑफ ऑरेंज, तो बस इसी वजह से। तो बेटा हुआ आपको क्लियर, ये आई होप ही हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं बेटा कि इन लाइनों का यूज़ क्या है। हमने इतनी तो पढ़ ली, लैटिट्यूड इतनी है, लॉन्गिट्यूड इतनी लाइन्स हैं, तो इनके यूजेज भी क्या हैं, तो इनकी यूजेज देखते हैं बेटा आप। यूज ऑफ इमेजिनरी लाइन्स। बेटा हमने इतना मतलब जो रामगाथा पढ़ी है कि उनका अब तो यूज़ भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे होता है, तो उनका यूज़ देखें तो पहले सबसे पहले बेटा बात करते हैं तो टू डिफाइन दी लोकेशन ऑन दी अर्थ, मतलब टू डिफाइन लोकेशन ऑन अर्थ। इसका बेटा इस लाइन का मतलब ये है कि भाई अगर किसी अपनी अर्थ है उसके ऊपर किसी भी देश किसी भी चीज़ की लोकेशन देखनी है तो इन्हीं लाइनों की वजह से देखेंगे हम, मतलब इन्हीं लाइनों की हेल्प से देखेंगे। सेकेंड वन इज़ टाइम जोन, कि बेटा कौन से देश में क्या टाइम चल रहा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का तो एक टाइम हो नहीं सकता, क्योंकि भाई जैसे कि अपने इंडिया में है, इंडिया में कहीं पे मतलब 10 बजे हुए हैं तो ये तो मतलब सेम नहीं हो सकता ना कि अमेरिका है, ठीक है, या यूरोप है वहाँ भी 10 बजे हों, तो सब देशों का बेटा अपना अपना टाइम जोन होता है, ठीक है। और वो टाइम जोन कैसे बांटा गया है, टाइम जोन इन्हीं लाइनों से बांटा गया है। कौन सी लाइन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। तो सेकंड वन क्या हो जाएगा अपना, टाइम जोन, टू डिफाइन टाइम जोन, ठीक है। देन थर्ड वन इज टू डिफाइन डेट लाइन। डेट लाइन के मतलब बेटा कहीं से तो कौन सी लाइन से तो डेट चेंज होती होगी ना, कि भाई आज संडे, आज 23 है, कल 24 है, तो ऐसे ऐसे करके मतलब ये तो हो नहीं सकता भाई किसी की मतलब शाम को किसी को डेट बदल रही हो या रात की 12 बजे किसी भी देश की मतलब डेट बदल रही हो। तो ये एक चीज़ है ना, लाइन को डिसाइड किया गया। लाइन को डिसाइड अगर हम इसकी बात करते हैं मतलब आते हैं इसके ऊपर भी कि भाई डेट डिसाइड कैसे होंगी, ठीक है। डेट लाइन, ठीक है। तो इनकी यूजेस हैं, फर्स्ट टू डिफाइन द लोकेशन ऑन द अर्थ, टू डिफाइन टाइम जोन, टू डिफाइन डेट लाइन्स, एंड बेटा उसके बाद एक चीज़ और देखें कि नेविगेशन। बेटा अपना पूरा नेविगेशन सिस्टम, जैसे हम जीपीएस यूज़ करते हैं, आप भी करते हैं, जैसे हम स्विगी, जोमेटो, मतलब ये भी कुछ जो
फूड ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या किसी भी अपने ऑनलाइन जो परचेज़ करते हैं, तो वो कुछ अपने मैप दिखाते हैं। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें अपने नेविगेशन वाला सिस्टम चला लेते हैं, भाई गूगल मैप चला लो, फलाना चला ढिकड़ा चला लो कि हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो बेटा ये चीज़ें पॉसिबल हो कैसे रही हैं? ये पॉसिबल हो रही है इन्हीं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन से, ठीक है। तो हम इसमें फोर्थ ऐड कर लेंगे नेविगेशन सिस्टम। फोर्थ वन इज नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम आई थिंक आपको यहाँ नज़र आ रहा, कोई नहीं, हम एक बार रव कर लेंगे उसको, ठीक है। तो बेटा इनकी कुछ यूजेस हैं, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है पर हमने 3-4 पॉइंट ले लिए, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे एक बार। तो बेटा उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या करें कि टाइम जोन को देख लेते हैं एक बार, कि मतलब जो लैटिट्यूड लाइन लॉन्गिट्यूड लाइन थी वो टाइम जोन को कैसे डिसाइड करती हैं, ठीक है। यूज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइन टू डिफाइन टाइम जोन। बात ये है कि बेटा कि हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक है, उसका यूज़ कैसे करेंगे टाइम जोन को मतलब डिसाइड करने के लिए। तो देखते हैं कि ये कैसे डिसाइड होगा। तो अपने बात वही है बेटा, ज्योग्राफी फिगर्स जल्दी समझ में आएगा। अगर थ्योरेटिक करानी होती तो चीज़ें अपनी किताब में भी थी, तो हम फिगर से साथ ज़्यादा समझेंगे ना ज्योग्राफी को। हाँ, तो इसको तो रहने देते मेरे हिसाब से। तो देखते हैं बेटा, ये है अपनी अर्थ, कि मैं अपन को यह बताऊंगा कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं उनसे ना टाइम जोन कैसे डिसाइड होते हैं, ठीक है। ये है अपनी अर्थ, इसको वही बीच में डिवाइड किया गया है ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। तो एक बार कलर ले लेते हैं थोड़ा। हाँ, कि चीज़ें डिसाइड कैसे होती हैं। तो बेटा अपनी अर्थ, तो बेटा ये अपनी अर्थ है ना रोटेट करती है, ठीक है। एक चीज़ होती है रोटेशन करना, एक होता है रिवॉल्यूशन करना। रोटेशन का मतलब बेटा क्या होता है? रोटेशन का मतलब कि अपनी जो एक्सिस है, ठीक है, उसके ऊपर रोटेट करना, ठीक है। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवॉल्व मतलब किसी चीज़ की मतलब रिवॉल्व करना, किसी चीज़ के चारों तरफ चक्कर काटना। तो रिवॉल्यूशन मतलब कि भाई अपनी सन है, सन इज स्टैटिक स्टार, ठीक है, मतलब एक जगह डटा हुआ है और अपनी अर्थ है वो उसके चक्कर लगा रही है, तो वो क्या हुआ उसका अर्थ का रिवॉल्यूशन। और रोटेशन क्या हुआ कि अपनी खुद के एक्सिस के ऊपर ना रोटेट करना, जैसे कि अपनी अर्थ, ठीक है। तो अगर हम ये लगाएंगे भाई ये झुकी हुई नहीं है, अगर नॉर्मल केस में बात करते हैं तो बेटा ये होता है इसका एक्सिस, ठीक है। वही ईस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो अगर रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करें तो रोटेशन कहाँ किस तरफ होता है? तो रोटेशन ऑफ अर्थ, तो वो कौन सी तरफ होता है बेटा? वो होता है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। इसका मतलब ये है बेटा कि अपनी जो अर्थ घूमेगी ना, रोटेट करेगी अपनी एक्सिस पे, वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ करेगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बनता है बेटा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि भाई अर्थ जो है रोटेशन करती है तो उसकी क्या मतलब किस तरफ रोटेट करती है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। डिफाइन टाइम जोन, टाइम जोन। तो बेटा इस पे हम देख लेते हैं कि हाँ नॉर्मल केस में क्या था बेटा अपना, कि नॉर्मल केस में अर्थ अगर नहीं झुकी है, ठीक है, तो इसको उसकी तरफ रोटेशन करती है, ठीक है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है, ये जो अपनी अर्थ है जो अपने एक्सिस के ऊपर झुकी हुई है। एक्सिस का मतलब ये वाला एक्सिस, अर्थ, ठीक है। ये इसका एक्सिस ज़्यादा हो गया ये तो,
करेक्ट। नॉर्मल केस में क्या था बेटा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, ये एक्सिस मान लेते इसका। पर रियल में ऐसा है, यहाँ पे ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है बेटा। तो भाई कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये अपनी एक्सिस थी ना, तो इसको एक्सिस को कैसे ही मानते एक बार कि भाई ये अपनी एक्सिस है रियल में। तो ये अगर डिसाइड करें, ये है बेटा सन, जो कि स्टैटिक है, अपनी एक चीज़ पे डटी हुई है। तो बेटा ये अर्थ है, तो ये करेगी रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो अब बेटा इस पर मतलब ये चीज़ें समझा दी हैं, तो मतलब क्वेश्चन कहाँ बनेगा, क्या बनेगा इसके ऊपर। तो बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो अर्थ है तो वो अपनी एक्सिस के ऊपर कितनी झुकी हुई है, मतलब इंक्लेशन या डिक्लेशन कितना हुआ है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर है बेटा 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, मतलब ये है ना बेटा, इसके ऊपर झुकी हुई है, ये इतना झुकी हुई है, ये वाली है, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन बनता है 23, मतलब अर्थ है अपनी कितनी झुकी हुई है, तो उसका आंसर आएगा 23.5, ठीक है। और ये मतलब मोस्टली पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन यह बनता है कि मतलब रोटेट करती है तो कौन सी साइड में करेगी, तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी। और अगर हम बात करते हैं तो अपनी एक्सिस के ऊपर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, ठीक है। तो बेटा ये हो गया। तो हम एक बार थोड़ा प्रॉपरली टाइम जोन और देख लेते हैं इसका, कि बेटा आप ये लगा लो कि अपनी एक्सिस पे तो घूमती है अर्थ, ठीक है। तो मतलब अपनी एक्सिस में तो वो टाइम किसी टाइम में भी पूरा करेगी एक चक्कर कंप्लीट, ठीक है। तो रोटेशन एक अर्थ का कितने टाइम में पूरा होता है, तो बेटा है 24 आवर, ठीक है। तो 24 आवर का मतलब ये है कि अर्थ रोटेशन, ठीक है। तो मतलब 24 आवर में कितनी कर लेगी ये, अपना एक चक्कर कितने आवर में कंप्लीट करेगा, मतलब 24 आवर 360 डिग्री घूम गई बेटा, ठीक है। अपन थोड़े ना एक न्यूमेरिकल बेस पे देखेंगे चीज़ों को ना, कि कितना कहाँ जा रहा है, ठीक है। 24 घंटे में इतना घूम रही है, ठीक है। 1 घंटे में कितनी जाएगी या 1 मिनट में कितनी जाएगी, उससे से क्या होगा कि हमें ना एक एग्जैक्ट है ना टाइम का पता चलेगा, ठीक है। तो 24 घंटे में कितनी घूम रही है, 360 डिग्री अपने एक्सिस पे अर्थ, तो 1 आवर में कितनी जाएगी, 1 आवर में जाएगी, तो वो जाएगी बेटा 15 डिग्री, ठीक है। 15 बोले 15 कैसे आया, तो बेटा अपन वही मैथ की छोटी मोटी कैलकुलेशन कि 24 आवर 360 डिवाइड बाई 24, अगर 1 आवर की बात करें 15 डिग्री, यही है छोटी मोटी कैलकुलेशन। तो इसके बेटा थोड़ा ना और नीचे देखते हैं कि भाई 1 आवर में कितनी जाती है, तो अगर हम देखते हैं कि 1 मिनट में कितनी करती है, ठीक है। तो 60 मिनट, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, तो 60 मिनट में मतलब बेटा 15 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में कितना जाएगी बेटा ये, तो वो है बेटा 4 डिग्री, ठीक है। कि मतलब अर्थ है अपने एक्सिस पे 1 मिनट में कितनी चली जाएगी, 1 डिग्री मतलब रोटेट कर जाएगी, ठीक है। 1 आवर में 15 डिग्री और 24 घंटे में 24 आवर में 360 डिग्री। इससे बेटा होता क्या है कि मतलब अपनी एक्सिस घूमती है, तो इससे इसका ना इफेक्ट क्या पड़ा कि भाई अगर इतनी घूमती है तो एक तो हमने डिसाइड कर लिया भाई टाइम जोन क्या है, ठीक है। टाइम जोन से जो दिन रातें बनती है ना बेटा, तो इन चीज़ों से डिसाइड होती हैं कि भाई दिन कहाँ पे दिन होगा, कहाँ पे रात होगी, कितनी डिग्री पे दिन चला है, कितनी डिग्री पे मतलब रातें चल रही है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें ना डिसाइड करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं।
बेटा इन सब चीज़ों का मतलब अब रिजल्ट क्या लिखा, तो हमने क्या क्या सीख लिया अपन ने कि भाई लैटिट्यूडल लाइंस क्या होती है, लॉन्गिट्यूडल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, अर्थ कितने डिग्री पे झुकी हुई है, लैटिट्यूडल लाइन लॉन्गिट्यूडल लाइंस का मतलब यूजेस क्या है, जैसे कि टाइम जोन देखना था, ठीक है, जैसे कि टाइम डेट लाइन देखनी थी, ये सब चीज़ें देखनी थी जो कि हमने अभी तक डिसाइड किया। तो अब देखते हैं कि बेटा इन चीज़ों के हिसाब से अपने क्या यूज़ होते हैं। तो इन चीज़ों के हिसाब से मतलब वही कि अपने इंडिया के ऊपर आते हैं, ठीक है, कि अपने इंडिया को मतलब साइज़ एंड लोकेशन क्या है, किस अपनी मतलब इंडिया का साइज़ क्या है, मतलब कितना बड़ा है अपना इंडिया, और है ना अर्थ पे कहाँ पे लोकेट करता है। तो ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का बस यही था चीज़ें बेसिक, जो कि अपन है ना मतलब अभी जो अपना मेन टॉपिक है उसके ऊपर है ना प्रोसीड करेंगे हम। ये तो अपन कंप्लीट हो ही गया। तो बेटा अब आ जाते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडल लाइंस के ऊपर, ठीक है, और जो कि मतलब इंडिया के लोकेशन को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, ये है अपना प्यारा भारत। तो आई होप कि फिगर थोड़ा ठीक ठाक सा बना होगा। तो देखते हैं कि ये मतलब इंडिया की लोकेशन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडल लाइंस मतलब इंडिया की लोकेशन को कैसे ना मतलब डिसाइड करती हैं कि भाई कहाँ पे अर्थ के ऊपर कहाँ लोकेट करता है। तो एक बार थोड़ा और फिगर से देखते हैं चीज़ों को ना। अपनी अर्थ, ठीक है, मतलब एज ए वर्ल्ड लेवल के ऊपर देखें कि इंडिया कहाँ लोकेट करता है। देखो एक बार, ठीक है, क्या बताया था मैंने, ये ईस्ट वाला पोर्शन, ये वेस्ट वाला पोर्शन, ठीक है, बीचों बीच क्या क्या थी, ये इक्वेटोरियल लाइंस, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइंस। तो बेटा इसके ऊपर ये देखें कि अर्थ के ऊपर अपना मतलब लोकेट कहाँ करता है इंडिया। तो मैं आपको ये बता दूं कि अपना इंडिया करेगा यहाँ पे लोकेट, ठीक है। तो मतलब ये लगा लो कि अपने अगर जो भी लोकेशन बताएंगे, सबसे पहले पोर्शन कि भाई अगर कोई अब लैटिट्यूड लाइन आई, ठीक है, तो उनके पीछे अपन क्या लगाएंगे, मतलब अपन नॉर्थन पोर्शन में है, अर्थ के अपन नॉर्थ पोर्शन पे हैं, जो भी लैटिट्यूड लाइन्स आएंगी उनके पीछे लगा देंगे हम एन, ठीक है। जैसे कि मतलब ये एग्जांपल लो कि इंडिया की जो ये है नदर मोस्ट जो पॉइंट है इंडिया का, नदर मोस्ट NOR नदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब सबसे बेटा ये क्या है कि इंडिया का सबसे नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है, ठीक है, मतलब इंडिया के लोकेशन बता रही है इसका। तो इसकी मतलब लैटिट्यूड के हिसाब से कितना है 37 डिग्री 6 मिनट। अपन को बता रहे थे ना कि बेटा नॉर्थ कहाँ लिखेंगे, साउथ कहाँ लिखेंगे। तो इंडिया अपना कहाँ आ रहा है अर्थ के ऊपर, नदर्न पार्ट में, मतलब नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर। तो बेटा 27 डिग्री एंड हाफ मिनट जो लिखा है, तो उसके पीछे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे या एस लगाएंगे। तो नॉर्थ पार्ट है तो ऑब्वियसली एन लगाएंगे। तो बेटा जो है ना अपन बता रहे थे कि लैटिट्यूड लाइंस हैं, तो ये लैटिट्यूड लाइंस की वजह से डिफाइन हो रहा है। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, ठीक है। तो जो एक लाइन निकलती है इंडिया के सबसे नदर्न पार्ट से, ठीक है, वो कितनी है 27 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, जो कि अब अपन में पता चलता है कि भाई इंडिया की लोकेशन क्या है। तो इंडिया की ये तो बोल दिया। वैसे इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया बेटा इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। जो ये इंदिरा कोल बेटा किसको बोलते हैं, अपने नदर्न मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये बात होगी कि नदर्न पॉइंट ये है, तो सदर्न पॉइंट की देखते हैं, ठीक है। तो सदर्न पॉइंट इंडिया का ये वाला, वही कि कितनी कौन सी लैटिट्यूड लाइन निकल रही है। तो बट बेटा अगर मेन लैंड की बात करें, ठीक है, तो मेन लैंड है यहाँ पे कन्याकुमारी है, ठीक है। तो थोड़ा इसको ऊपर देख लेते हैं, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी है जो कि ये है बेटा मेन लैंड सदर्न पॉइंट, मेन लैंड सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। बेटा इससे क्वेश्चन बनते हैं आप, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, उसका नाम क्या है, तो उसको बोलेंगे इंदिरा कोल, और वो
कितनी डिग्री लेटीट्यूड पे है, 37 डिग्री 6 मिनट लेटीट्यूड पे, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं कि भाई इंडिया का जो मेनलैंड है बेटा, एक चीज़ को मैं ना आपको डिफरेंस बताऊंगा, मेनलैंड और मतलब वाटर बॉडी के अंदर इंडिया की मतलब एक्सटेंड कितना है, इंडिया का एरिया कितना है, ठीक है। अगर मेनलैंड की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आता है ऐसे कि भाई इंडिया का, तो वो क्या नाम क्या रखा गया है सदर्न मोस्ट पॉइंट का, कि कन्याकुमारी, ठीक है। और ये है मेनलैंड का है, ठीक है। अगर हम मेनलैंड के ऊपर ना होता ये, ठीक है, अगर हम वाटर बॉडी बोलते तो जो इंडिया की लोकेशन है यहाँ, तो यहाँ पे पड़ता है बेटा अंडमान एंड निकोबार, एक है ना आइलैंड है अंडमान निकोबार, ठीक है। अगर हम मेनलैंड की बात करें तो वो अपनी है बेटा, सॉरी भूल गया मैं, मतलब ये लोकेशन लगी 8 डिग्री 4 मिनट, ये भी कितनी आएगी, नॉर्थ में ही आ रही है, तो इसके पीछे भी कितना लिखेंगे, एन ही लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा एक बार ज़्यादा मिक्स हो रहा है तो मैं थोड़ा इसको साफ कर दूं। तो इसको क्या लिखते हैं बेटा, कन्याकुमारी, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। वैसे तो बेटा ये अपनी साउथ में है, ठीक है, तो इसके नॉर्थ ही क्यों लिख रहे हैं, तो मैंने फिर बताया, ठीक है, कि अपना जो पूरा इंडिया है, पूरा इंडिया के एक्सटेंड है, ठीक है, वो कहाँ पे पड़ती है, ठीक है, पूरे नॉर्थ के ऊपर पड़ती है, मतलब ये वाला तो साउथ था ना, ये वाला तो साउथ था, ये वाला तो नॉर्थ था, ठीक है। तो इंडिया की लोकेशन यहाँ है, ठीक है, तो एन का मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है, जितनी भी लैटिट्यूड लाइन है ये, इनके अंदर बेटा कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो इंडिया की लोकेशन ये है, तो भाई 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट नॉर्थ, यहाँ पे कहीं पे वही होगी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, तो अपन इस वजह से एन लिख रहे हैं, एन एन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है बेटा आपके एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कन्याकुमारी कहाँ है, इंडिया के मेनलैंड। अगर वो वाटर बॉडी के अंदर बात करें तो इंडिया का एक्सटेंड कितना है, वो है बेटा 6 डिग्री 4 मिनट, और वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार, ठीक है। निकोबार के सबसे लास्ट वाला द्वीप है, ठीक है, वहाँ पे मतलब यहाँ पे कहीं 6 डिग्री 4 मिनट, इसको बेटा नॉर्थ ही लिखेंगे कि पूरी लोकेशन कहाँ आ रही है, अपनी नॉर्थ के ऊपर, ठीक है। अगर बेटा फिर ऐसे देख लें कि भाई अपने नदर्न मोस्ट पॉइंट देख लिया, ठीक है, और अपने सदर्न मोस्ट पॉइंट देख लिया, मेनलैंड के अंदर वाटर बॉडी के अंदर देख लिया अपन ने, तो ऐसे ही बात कर लेते हैं बेटा कि अपन ने ये देखी थी लेटीट्यूडनल, ठीक है। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल कितना है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब वर्टिकल लाइंस, ठीक है। एक बार सॉल्व कर दिया बेटा, कि यहाँ पे इंडिया की लोकेशन क्या होगी, तो बेटा वही कि अपनी अर्थ कहीं से कोई भी मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाइन, मतलब इंडिया को वहाँ पे मतलब बांट रही होगी, तो वो कितनी होगी बेटा, वो है 68 डिग्री 7 मिनट, मिनट मतलब डैश लगा दो ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किसके साथ में क्या लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे या वेस्ट लिखेंगे, मैंने बताया था बेटा आपको थोड़ा है ना पहले, अर्थ अपनी आधा नदर्न पार्ट सदर्न पार्ट, ठीक है। अगर इसको नहीं करते हैं ईस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, तो इंडिया की लोकेशन कहाँ, यहाँ पे, तो इनके पीछे क्या लगाएंगे, ईस्ट लगाएंगे वेस्ट लगाएंगे, तो बेटा इसके पीछे आ जाएगा ईस्ट, ईस्ट, ठीक है। तो इसका एक जगह का नाम है बेटा गोहर मोटा, गोहर मोटा, मतलब ये लोकेशन पड़ती कहाँ पे है बेटा, ये है गुजरात में, गुजरात। तो बेटा ये पूछें कि भाई इंडिया का सदर्न वेस्टर्न पार्ट मतलब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो बेटा ये है गोहर मोटा, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन बनता है बेटा कि इंडिया का वेस्टर्न पार्ट कौन सा, वेस्टर्न लाइन है, लैटिट्यूड है वो कितनी है, मतलब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। ऐसे हो गया बेटा, नॉर्थन हो गया अपना, वेस्टर्न हो गया, सॉरी नॉर्थन हो गया, सदर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया। तो अब करते हैं ईस्टर्न की बात।
ईस्टर्न पार्ट की ये है बेटा, ठीक है। तो इसमें वो जो लाइन निकलेगी वो कितनी होगी, जो लॉन्गिट्यूडल लाइन होगी वो है बेटा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये कौन सी है बेटा, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो बेटा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अपन क्या देखा, ठीक है, कि मतलब कोई भी देश है, ठीक है, अपना इंडिया लगा लो, अपना प्यारा भारत लगा लो, या कोई भी देश लगा लो, किसी चीज़ की लोकेशन है वो लगा लो। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडल लाइन से क्या हमने क्या 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 सीखा कि भाई हम क्या क्या सीख सकते हैं इनसे, हम इनसे ये सीखते हैं कि टाइम जोन क्या है, ठीक है, या डेट लाइन क्या है, या किसी चीज़ की लोकेशन क्या है, या नेविगेशन सिस्टम है, ये वो कैसे चलेंगे। तो ये था बेटा पूरा अपना आज की क्लास का, ठीक है। तो अपने ये बेटा जितने भी है ना, ईस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट, ये पॉइंट आते हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चन बनेंगे अपने अपने ना एग्जाम के अंदर, कि वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, और आपको याद करने पड़ेंगे भाई 97 डिग्री 25 ईस्टर्न, ठीक है, 68 डिग्री एंड 7 मिनट ये भी ईस्टर्न है, ठीक है, नदर्न मोस्ट पॉइंट। तो बेटा इनको अगर इसकी बात करें बेटा, ये पॉइंट में एक बार थोड़ा स्किप हो गया हमसे कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे ऊपर वालों को क्या बोल रहे थे अपन, इंदिरा कोल। और अगर वाटर बॉडी की बात करें नॉर्थ अंडमान निकोबार के अंदर, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इनको बोलेंगे भाई इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये भी बेटा क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है, ठीक है, उसको बोलेंगे इंदिरा कोल, ठीक है। अगर भाई ये बोले कि भाई सदर्न मोस्ट अगर वाटर बॉडी के अंदर कौन सा है, तो भाई इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगर ये बोले कि भाई मेनलैंड के अंदर कितना है, तो वो बेटा है कन्याकुमारी, ठीक है। ये मतलब आज का बेटा यही था अपनी लोकेशन, ठीक है। तो आज अपन ने क्या क्या कर लिया कि भाई लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडल लाइंस क्या होते हैं, उनकी यूजेस क्या होते हैं, और इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया की मतलब सदर्न, नॉर्दर्न, सदर्न और ईस्टर्न वेस्टर्न जो पॉइंट्स है वो कौन से हैं, और इंडिया की लोकेशन क्या है। तो आई थिंक बेटा दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो अपन अगर अगली क्लास में इसे आगे देखेंगे अपन कि बेटा इतना इंडिया का एक्सटेंड कितना है, मतलब इंडिया की जो साइज़ है कि पूरा एरिया कितना है, या फिर उनका नॉर्थ से ईस्टर्न, नॉर्थ से लेके साउथ तक देख लेंगे कि मतलब कितने किलोमीटर का एरिया बनता है, या फिर ये लगा लो कि भाई ईस्ट से वेस्ट देख लेंगे कि कितना एरिया बनता है ना। तो वो बेटा हम अपन करेंगे पूरी मतलब अगले क्लास में, ठीक है। इसके अलावा जो और भी टॉपिक बचते हैं कि भाई जैसे है कि भाई इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो कितनी है, इंडिया का जो मेनलैंड है, ठीक है, लैंड बाउंड्री कौन से देश के साथ मतलब बनती है, कौन से देश हैं, कौन से स्टेट हैं, ठीक है। तो बेटा ये हम सब करेंगे सब अगले क्लास में। तो आई थिंक बेटा दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो इनको लाइक कर दो, और बेटा अगर कमेंट्स आपको अच्छे आ रहे हैं कि भाई आपको या कुछ और मेथड समझ में आता है, या आपको कुछ लगता है कि सर वो कुछ और ऐड करें, तो बेटा आप कमेंट्स करके हमें ना सजेशन दे सकते हैं, वो चीज़ें ऐड कर देंगे। और बेटा एक हम्बल रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अगर आपसे जितना भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो अपने जो बॉन्डिंग है हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा कि कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, और सारी चीज़ें मतलब थोड़ा है ना रिलेशन तो और भी अच्छा हो जाएगा हमारा। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। वंस अगेन बेटा थैंक यू वेरी मच।